जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम छोटी सी वीडियो बनाएंगे, लेकिन ज़िंदगी गुजारने का एक बहुत बड़ा सबक इसके अंदर है। मैं चूँकि बायोलॉजिस्ट हूँ और लाइफ को थोड़ा बहुत पढ़ा है, और ख़ास तौर पे जानवरों की ज़िंदगी पे मेरा थोड़ा बहुत इल्म है। लेकिन ये जो मैं अभी बात करने लगा हूँ, ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन है। आपने देखा होगा कि कुछ इंसेक्ट होते हैं जिन्हें हम मिलीपीड या सेंटीपीड कहते हैं, जिन्हें हजार पा या सद पा कहा जाता है, और इनकी बहुत सारी टांगें होती हैं दोनों तरफ। जो हजार पा है वो थोड़ा बड़े साइज का होता है। तो उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारी 1000 टांगे हैं, 1000 उस तरफ 1000 उस तरफ, तो तुम कौन सी टांग पहले उठाते हो और कौन सी उसके बाद उठाते हो, और तुम चलते कैसे हो? जैसे हमारी 2 टांगे हैं तो हम जो है वो एक उठाते हैं, दूसरी रखते हैं, फिर दूसरी उठाते हैं, फिर रखते हैं, फिर, और जो 4 टांगों वाले वो भी इसी तरीके से करते हैं। तो जहाँ पर टांगे ही 1000 हैं या 1000 जोड़े हैं, तो वहाँ तो सूरत हाल बहुत अजीबो गरीब हो जाती है। अब हुआ ये कि हजार पा ने ये कहा कि वो रुक गया, और उसने कहा कि मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि मैं किस टांग को उठाता हूँ और किस टांग को रखता हूँ। पहले किसको उठाता हूँ और फिर रखने के बाद फिर दूसरी टांग को कैसे उठाता हूँ। अब उसने क्या किया कि सोचना शुरू कर दिया कि कौन सी टांग उठाऊं और कौन सी उसके बाद रखूं। तो नतीजा ये हुआ कि उससे चला ही नहीं गया, और वो भूख से मर गया, क्योंकि खाने तक ही नहीं पहुंच सका, या किसी शिकार हो गया किसी चीज का, किसी ने खा लिया उसको, क्योंकि चल नहीं सकता था, उसे समझ ही नहीं आती थी। वो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था, उसने उसको सोचना शुरू कर दिया। तो नाजरीन, इसमें सबक हमारे लिए ये है, ये एक कहानी है। इसमें ना तो किसी हजार पा से पूछा जा सकता है, और ना ही वो इस तरह से बिहेव करता है। ये एक जिंदगी का जो असूल है, जो जिंदगी हम गुजारते हैं, उसके लिए एक नसीहत है कि हर चीज जो है उसको अगर आप इस तरह फूंक फूंक के उसको गुजारने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो आप यकीन करें कि हम फिर किसी मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते। इसमें आप देखिए कि कभी अगर आप कहीं से गुजर रहे हो, और डेली गुजरते हैं, तो कोई लोग आपको देखने वाले हों जो आपको पता होगा ये हमें जो है वो गौर से देख रहे हैं, और आपके पाँव लड़खड़ा जाते हैं। लड़खड़ा जाने का मतलब ये कि आपको समझ नहीं आती कि कौन सा पाँव पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है। जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाज़ मामलात में जिंदगी को जो नेचुरल वे है उसी पे ही चलने देना चाहिए। तो मकसद, इसको अगर हम दूसरे लफ्जों में देखें, तो बाज़ चीजें जो हैं वो अल्लाह ताला के कंट्रोल में है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे लिए जो हुक्म है वो ये है कि हम मेहनत करें, और उसके बाद जो नताइज हैं उसके बारे में ना सोचें, और जो नेचुरल वे है जिंदगी का उसी को अपनाते रहें। अगर हम हर चीज को सोच के करने की कोशिश करेंगे तो मामलात हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, जिस तरह इस हजार पा के हाथ में नहीं रहे थे। और इस तरह से जिंदगी के बारे में बहुत सारे मामलात के बारे में आप देखेंगे कि जहां आपको भरोसा करना पड़ता है
اللہ تعالیٰ پہ کہ جی جیسے ہوگا اب کیا کیا جائے گا، اور جس طرح کا بھی معاملہ ہوگا وہ اس کو ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا، جس طرح کا لکھا ہوا ہے اسی طرح سے۔ اچھا، اس میں ایک بات بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محنت چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ٹارگٹ کو چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اچیومنٹس حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو اسٹوڈنٹس کو بھی کہا کرتا ہوں کہ محنت اپنی پوری کریں، لیکن جو نتائج ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اور جس طرح کے نتائج آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کسی نہ کسی صورت میں بہتر ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے کہیں کمی رہ گئی ہے، تو پھر آپ مزید محنت کریں، چیزوں کو اور طریقے سے کریں، کہیں اپنے آپ کو انالیسس کریں، اور کہاں آپ نے کمی کی ہے تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی۔ اس مثال کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، اور اس کو یہ مثال دینے کی وجہ بھی یہی ہے۔ حالانکہ پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ مثال جو ہے یہ ایک مثال ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اس میں آپ سوچ کے دیکھیے کہ اگر آپ کے 1000 پاؤں ہوں اور 1000 جوڑے ہوں تو آپ کس کو رکھیں کس کو نہ۔ زندگی بالکل ایسے ہی کمپلیکس ہے، تو اس کو جو ہے وہ نیچرلی چلنے دینا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہم انشاءاللہ آئندہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ضرور آپ سے ملاقات ہوگی، اور جیسے میسج دیتے رہتے ہیں کہ لائک سبسکرائب اس کو کر دیجئے جو چینل ہے، کیونکہ میں ریگولرلی اب جو ہے ویڈیوز دوں گا تاکہ آپ تک میسج بھی پہنچ جائے اور آپ اس کو دیکھ سکیں۔